मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें 26 को मंत्री पद और 8 को राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। सीएम शिवराज अपने पास सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन और ऐसे विभाग जो किसी अन्य मंत्री को न दिया गया हो उन्हें अपने पास रखेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विभागों का बंटवारा करते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नरोत्तम मिश्रा को गृह, जेल, विधि और संसदीय कार्य विभाग दिया गया है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई है। महेंद्र सिंह सिसोदिया को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को उद्योग विभाग और भूपेंद्र सिंह को नगरीय प्रशासन विभाग का दायित्व सौंपा गया। विश्वास सारंग को तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग दिया गया। मोहन यादव को उच्च शिक्षा और जगदीश देवड़ा को वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। ओम प्रकाश सकलेचा को लघु एवं सूक्ष्म उद्योग दिया गया। अरविंद भदौरिया को सहकारिता विभाग और बिसाहू लाल सिंह को खाद्य आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई। सीएम शिवराज ने विभागों का बंटवारा करते हुए इंदल सिंह कंसाना को पीएचई विभाग की जिम्मेदारी दी है। वहीं यशोधरा राजे को खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विभागों के बंटवारे के बाद सभी मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल में साथियों को मिली विभागों की नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं। हम सब संकल्प लें कि प्रदेश के उत्थान और जनकल्याण के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सभी साथी सेवा के पवित्र ध्येयों को प्राप्त करने में जुट जाएं। संकल्प लें कि नया मध्य प्रदेश बनाकर हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के भारत को मिलकर पूरा करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पास अब गृह विभाग के साथ ही जेल, कानून और संसदीय कार्य जैसे बड़े विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के विभागों के बंटवारे पर किए गए ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, सिंधिया के बजाय दिग्विजय सिंह पर अब राजस्थान देखें। मध्य प्रदेश में लंबी खींचतान के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो चुका है। शिवराज मंत्रिमंडल के सबसे युवा मंत्री रामकिशोर कांवरे को आयुष विभाग का स्वतंत्र प्रभार मिला है। कांवरे ने दावा किया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आयुर्वेद के जरिए आगे मध्य प्रदेश में काम किया जाएगा। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा मंत्रिमंडल के साथ ही विभागों के बंटवारे में भी चला है। सिंधिया ने अपने समर्थक मंत्रियों को बड़े विभाग दिलाने में कामयाबी हासिल की है। सिंधिया खेमे से ताल्लुक रखने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर को ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। तोमर ने कहा कि कांग्रेस के राज में ब्लैकआउट के हालात होते थे। उद्यानिकी और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि हार्टिकल्चर के जरिए मध्य प्रदेश में काम करेंगे। साथ ही ये भी दावा किया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के जिम्मेदार मंत्री होने के नाते कोशिश होगी कि हर भूखे को पेट भर खाना मिले। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अजय विश्नोई नाराज नहीं है। उन्होंने कहा कि अजय विश्नोई वरिष्ठ नेता है, मैं उनसे मुलाकात करूंगा, बात करूंगा। साथ ही सिंधिया और उनकी टीम अब भाजपाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हाजमा अच्छा है, सब पचा लेंगे। विभागों के बंटवारे के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि हर गरीब को छत मिले, यही उनकी कोशिश होगी। साथ ही उन्होंने स्मार्ट सिटी का काम तेज करने का भरोसा दिलाया। कांग्रेस के मलाईदार विभागों के बंटवारे में झगड़े वाले बयान पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस जानती है मलाई का मतलब क्या होता है। 50 साल से कांग्रेस ही मलाई खाती रही। विभाग बंटवारे के बाद स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि स्वास्थ्य से ही मैं जुड़ा रहा हूं, एमबीबीएस डॉक्टर हूं। नेतृत्व में मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है उसे मैं बखूबी निभाऊंगा। जबलपुर के बरगी विधानसभा के कांग्रेस विधायक संजय यादव ने शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्रियों को मिले विभागों पर निशाना साधा। संजय यादव ने कहा कि विभागों के बंटवारे की लड़ाई शिवराज महाराज और नाराज में थी, क्योंकि भाजपा में 3 खेमे हो गए। पहला खेमा शिवराज सिंह चौहान का, दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जबकि तीसरा खेमा नाराज नेताओं का। राजस्थान में चल रही उठापटक पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि बीजेपी का एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है कि कांग्रेस की सरकार गिराना, की हत्या करना, वोटर्स का वोट खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। बीजेपी में जो सीनियर नेता मंत्री या अध्यक्ष नहीं बन पाए, जिससे भगदड़ की स्थिति है। राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंत्रियों के
बीच विभागों के आवंटन में हुई देरी के पीछे एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि आखिर 11 दिनों के वर्कआउट के बाद दूध का बंटवारा हो गया। परिवहन, राजस्व, जल संसाधन आदि गए भगोड़ों को और एक्साइज, शहरी विकास गए भाजपा को। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि बेटियों के खिलाफ अपराध करने वाले मानवता के दुश्मन हैं, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश में अभियान चलाकर अपराधियों पर कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर हमला बोला है। रमन के राज्यपाल पर दबाव बनाने वाले बयान पर शिव डहरिया ने पलटवार करते हुए कहा, राज्यपाल से मंत्रियों का मिलना एक संसदीय प्रक्रिया है। रमन सिंह को संसदीय ज्ञान का अनुभव नहीं है। रमन सिंह ने 15 साल हर वर्ग पर दबाव बनाया और ST/SC वर्ग का शोषण भी किया। प्रद्युम्न सिंह लोधी को बीजेपी में शामिल होने का इनाम मिल गया है। लोधी को नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल खनिज निगम का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। बता दें कि कल पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। बड़ा मरहरा से विधायक प्रद्युम्न सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। प्रद्युम्न सिंह दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह के चचेरे भाई हैं। प्रद्युम्न के भाजपा में जाने के सवाल पर उन्होंने कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। राहुल सिंह ने कहा कि प्रद्युम्न सिंह पहले भाजपा में ही थे और उमा भारती के संपर्क में थे। राहुल सिंह ने खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताया। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसदों पर हमला बोलते हुए छाया वर्मा ने कहा है कि बिना राज्यसभा सदस्यता पीएम को पत्र लिख रहे हैं। कोरोना काल में बीजेपी सांसदों ने कुछ नहीं किया। वहीं छाया वर्मा ने बताया कि तुलसी ने अभी राज्यसभा सदस्यता की शपथ नहीं ली। बीजेपी नेता अजय विश्नोई अपनी पार्टी पर तंज उन्होंने कसा है। विश्नोई ने कहा कि मध्य प्रदेश में इस हाथ ले और उस हाथ दे का खेल चल रहा है। आज ना सरकार गिराना ना बचाना, फिर क्यों किया खेल? आप भाजपा को कहां ले जाना चाहते हैं? अजय विश्नोई ने पार्टी के संस्कारों पर भी सवाल उठाए। बता दें कि मंत्री नहीं बनाए जाने से अजय विश्नोई नाराज चल रहे हैं। इन दिनों छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस सांसदों की उपयोगिता को लेकर एक बहस चल रही है और इस बीच भाजपा ने कांग्रेस से पूछा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सांसदों ने राज्य के लिए क्या किया। वही राज्यसभा सांसद KTS तुलसी को भाजपा ने गुमशुदा बताया, जिस पर कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार किया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इस बीच अलग अलग खेल संघों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने का अनुरोध किया है। खेल संघों के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि मुख्यमंत्री अध्यक्ष बनते हैं तो राज्य में खेल का बेहतरीन विकास होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं। हालांकि इस बार कोविड-19 के कारण CBSE ने 12वीं कक्षा की परीक्षा की मेरिट लिस्ट की घोषणा नहीं की। CBSE बोर्ड के मुताबिक इवैल्यूएशन विधि से छात्रों का रिजल्ट तैयार किया गया है। ऐसे हालात में छात्रों की मेरिट लिस्ट जारी किए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के तिरुवनंतपुरम के ऐतिहासिक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणाकोर के पूर्व शाही परिवार के अधिकार को बरकरार रखा है। पूर्व शाही परिवार के सदस्यों का कहना है कि इस फैसले से साबित हो गया कि भगवान पद्मनाभ से हमारे खास संबंध हैं। सरगुजा संभाग में 3 मादा हाथियों की मौत के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मृत मादा हाथियों के बिसरा को खराब बताया है, जिससे बिसरा रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। रिपोर्ट में हैवी मेटल का जिक्र किया गया है। बहरहाल वन विभाग अब विशेषज्ञों की मदद लेगी। नक्सल मोर्चे पर राजनांदगांव पुलिस को जबरदस्त सफलता मिली है। पुलिस बल ने जिले के गातापार और बाघ नदी क्षेत्र के जंगलों से नक्सलियों के डंप से 975 कारतूस और चीनी मॉडल के कारतूस बरामद किए हैं। उसके साथ ही दीपक तेलिम तुवड़े लिखित एक पर्सनल डायरी बरामद की है, जिसमें पुलिस को भविष्य में और भी बड़ी सफलता मिल सकती है। ग्वालियर में पूर्व कांग्रेस नेता ने अपने बहन और भांजे के साथ बहू की घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। पूरे विवाद की जड़ दहेज बताया जा रहा है। दहेज की मांग को लेकर विपक्ष के लोग उसके मायके आए थे। बात नहीं बनी तो नायब तहसीलदार समधी और उनकी बेटी को बेरहमी से पीटकर अपना गुस्सा निकाला। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की है।
ग्वालियर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बदमाशों ने महिला की गला रेत कर घोंट कर हत्या कर दिया और लाश को जलाकर खेत में फेंक दिया। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार है। वारदात पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के शंकरपुर के पास हुई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। मंडला में कुएं में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। कुएं में पानी भरने के दौरान यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जब एक बहन कुएं में डूबी तो दूसरी बहन भी बचाने के लिए कूद गई और दोनों की डूबने से मौत हो गई। दुर्ग जिले के गंगोत्री हॉस्पिटल में एक मरीज ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मरीज को तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। घटना मोहन नगर थाना क्षेत्र की। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। देवास में नाबालिग साथ गैंगरेप करने वाले फरार मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं परिजनों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है। देवास के निजी होटल में आरोपी ने कुछ दिन पहले गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने एक साथ 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। गांजा तस्करी के आरोपी पति पत्नी बालाघाट कोतवाली पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। दोनों को कल सरेखा में चेकिंग के दौरान 5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था। आज दूसरे दिन दोनों पुलिस को गुमराह करके थाने से फरार हो गए। अब बालाघाट पुलिस जगह जगह नाकाबंदी करके तलाश करेगी। लोरमी नगर पंचायत के गांधीडीह के सहकारी राइस मिल में कल शाम आग लग गई। पिछले 5 सालों से बंद राइस मिल में पूर्व में ठेका कर्मचारियों के द्वारा गैस कटर से लोहा काटने का काम चल रहा था। लापरवाही से लगी आग को समय रहते दमकल कर्मियों ने बुझा दिया। राइस मिल के प्रभारी संतोष त्रिपाठी को मिल को बिलासपुर के ठेकेदारों ने लीज पर लिया था। खरगोन जिले के बड़वा में आज कोर्ट परिसर किले की गली में खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। कार से अचानक उठी लपटों के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। बैतूल पुलिस ने आबकारी ठेकेदार के गुर्गों के साथ मुख्यालय से सटे चिखलार इलाके में आधा दर्जन से ज्यादा अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर दबिश देकर तकरीबन 800 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब जब्त की है। वहीं हजारों रुपए का महुआ लहान नष्ट किया गया। वहीं कुछ शराब माफिया मौके से फरार होने में सफल है। महासमुंद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किश्त नहीं मिलने से जिले के 55,000 किसान परेशान है। बैंकों में उन्हें बताया गया कि उनका अकाउंट आधार नंबर से लिंक नहीं है, तो कभी बता रहे हैं कि अकाउंट नंबर ही गलत दर्ज है, जिसके कारण उन्हें योजना की पहली किश्त नहीं मिल पाई। रतलाम के ग्रामीण बुजुर्ग किसान के साथ ठगी का अनोखा मामला सामने आया है। अमरू किसान को फेरी लगाने वाले तांत्रिक ने उसकी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए झांसे में ले लिया, जिसके बाद परेशान किसान ने अपने साथी के साथ मिलकर पुलिस में गुहार लगाई। पुलिस ने तंत्र क्रिया का पर्दाफाश करते हुए तांत्रिक को साथियों से गिरफ्तार कर लिया। धमतरी एसपी राजभानु ने जिले के अलग अलग थानों में पदस्थ 54 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया, जिससे पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। माना जा रहा है कि पुलिसिंग और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए इन पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए। रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में वीआईपी पार्किंग के नाम पर महिला और बाल विकास विभाग की नई बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। उधर 24 घंटे के अंदर बिल्डिंग खाली करने के आदेश से नई समस्या खड़ी हो गई। नया भवन मिलने तक ऑफिस का काम ठप पड़ा है। अधिकारियों ने मुख्य सचिव से बिल्डिंग तोड़ने के मौखिक आदेश को वापस लेने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आईटीबीपी के जवानों ने पौधारोपण किया और इस दौरान जवानों ने बैनर लेकर लोगों से भी पौधारोपण करने की अपील की। जवानों के साथ वन विभाग की टीम ने भी हिस्सा लिया। जवानों ने कुल 1600 पौधे लगाए। धमतरी में कोरोना संदिग्ध की जांच के लिए जिला अस्पताल में 2 नॉट मशीन लगाई गई है और वहीं इस मशीन से सैंपल की जांच करने के बाद रिपोर्ट वेरीफाई करने के लिए एम्स रायपुर भेजी गई है। दोनों जगह की रिपोर्टों में समानता होने के बाद से कोरोना की नियमित जांच जिला अस्पताल में शुरू हो जाएगी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके प्रशंसकों में मायूसी छा गई और उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। वहीं पन्ना के अजयगढ़ में उनकी सबसे छोटी और कम उम्र की फैन नवीली अनोखे अंदाज में गीत गाकर उनका हौसला बढ़ा रही है और उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रही है।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के आम गांव में दुर्लभ प्रजाति के सुनहरे मेढक आकर्षण का केंद्र बने हुए ये दुर्लभ प्रजाति का इंडियन बुल फ्रॉग है। प्रजनन काल में सुनहरे दिखते इंडियन बुल फ्रॉग इको फ्रेंडली और किसानों के दोस्त होते हैं। इनकी अधिक संख्या बेहतर बारिश का संकेत है। प्रकृति प्रेमी मेढक की इस प्रजाति को संरक्षित करने की सलाह देते हैं। कोरोना काल में संक्रमण की परवाह किए बगैर लोग कोरिया जिले के मनिंदरगढ़ से लाई गांव में स्थित अमृतधारा जलप्रपात देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बारिश के कारण जलप्रपात में पानी भरा हुआ है। वहीं लॉकडाउन के हटते ही मिली छूट में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी परवाह नहीं करें। आज सावन का दूसरा सोमवार है और देश भर के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शिवालयों में भी विशेष पूजा हुई। महाकाल मंदिर में भी भस्म आरती हुई। वहीं आज शाम को कालों के काल महाकाल की दूसरी सवारी निकाली जाएगी। अभनपुर के चंपारण में स्थित चंपेश्वर महादेव का मंदिर आज भी बंद है। मंदिर के पुजारी ही केवल कुछ ही देर के लिए ताला खोलकर अंदर जाते हैं और भगवान की पूजा कर वापस ताला बंद कर देते हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए दूर दराज से आने वाले लोग मंदिर में ताला लगा देखकर दूर से ही भगवान के दर्शन कर निराश मन से लौट रहे हैं। भक्त और गांववासी मंदिर को खोलने की मांग कर रहे हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर जबलपुर में भी लोगों ने गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शंकर का जल चढ़ाकर अभिषेक किया। भक्तों ने शिवजी को बिल्वपत्र, आख, धतूरा, गाजर, बैर, दूध, दही, फल, फूल, चंदन, धूप आदि चढ़ाकर मन्नत मांगी। सीहोर से 110 किलोमीटर दूर स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर में जितनी जोर से भगवान भोले का जयकारा लगाया जाता है उतनी ही तेजी से गुफा में से लिंग पर टपकते जल से अभिषेक होता है। बुधनी तहसील में स्थित भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर को इसी कारण से टपकेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। श्रावण माह ही नहीं, यहाँ 12 महीने प्रकृति भगवान शिव का अभिषेक करती रहती है। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में सियासी संकट छाया हुआ है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 30 विधायकों के समर्थन का दावा किया। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों से मुलाकात की। वहीं आज विधायक दल की बैठक के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। राजस्थान में आयकर विभाग कांग्रेस नेताओं के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है और आयकर विभाग कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर और कांग्रेस सदस्य राजीव अरोड़ा के कार्यालय और आवास सहित कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि ये सर्च कर चोरी की शिकायत पर की जा रही है। उसके साथ ही विभाग दिल्ली और महाराष्ट्र के कई जगहों पर भी सर्च कर रहा है। राजस्थान में आयकर विभाग की छापेमारी पर कांग्रेस से सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा के 3 अग्रिम विभाग हैं, आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई। जब भी मोदी सरकार भाजपा को प्रजातंत्र की हत्या करनी होती है तो भाजपा के विभाग सबसे पहले आगे आकर खड़े हो जाते हैं। कल देर रात और आज सुबह से ये विभाग फिर से राजस्थान की वीरभूमि पर कायरता दिखाने के लिए उतर आए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। अनंतनाग के श्रीगुफवाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों की पुलिस और सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। असम के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश से यहां की नदियां उफान पर हैं। असम के राज्य मंत्री चंदन ब्रह्मा ने चिरांग जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों से बात भी की। इधर ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है।